हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस देखिए आज आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ टेंसेस के बारे में। सो टुडे यू विल लर्न अबाउट टेंसेस। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट टेंसेस करा दिए हैं। तो आज आप उनका पैसिव वॉइस देखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको क्लियर कराया कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं सब्जेक्ट से, दीज आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। लेकिन अभी आपको जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस होते क्या है। सो यू विल लर्न हियर व्हाट आर द पैसिव वॉइस एंड व्हाट आर देयर सेंटेंसेस। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं या ऑब्जेक्ट एम्फसाइजिंग जहाँ पर होता है तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो ये इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ऑलवेज जो यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसमें ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज़ की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। तो अभी जो आपका लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में हम किस तरह से कराते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सिंगुलर के साथ में इज यूज़ होगी, और आई के साथ में एम यूज़ किया जाएगा, और पिलर के साथ में आर यूज़ किया जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। बाय प्रीपोजिशन आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट आना है तो बाय प्रीपोजिशन के बाद ही आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ अ सॉन्ग इज संग, एक गाना गाया जाता है। अगर आपको सब्जेक्ट भी लगाना है तो बाय मी, बाय दैम या बाय हर करके लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है ही एंड शी इज़ टॉट बाय मी, उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। द रूम इज़ डेकोरेटेड बाय अस, कमरे को हमारे द्वारा सजाया जाता है। ऑलराइट, इसके बाद देखेंगे गाइस यहाँ पर पास्ट, ये मैंने जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है, अब हम जो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। सो बेसिकली वी यूज़ वर्ब सेकंड इन पास्ट इंडेफिनिट, बट यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में जो यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और इसके साथ में वोज और वर का यूज़ किया जाएगा। जो वोज होगा वो सिंगुलर के साथ में यूज़ किया जाएगा, और जो वर होगा वो पिलर के सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है दे वर टॉट बाय अस, उनको हमारे द्वारा पढ़ाया गया, राइट, या पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि अ मोबाइल, एग्जांपल है अ मोबाइल वॉज परचेज्ड बाय मी। ऑलराइट, या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यू वर टॉट बाय मी या यू वर टॉट बाय टीचर। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर और पढ़ाना चाहता हूँ जो कि अब ये तीनों इंडेफिनिट में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ उसमें, दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल। तो जिसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में वो बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ किया जाएगा। इसको सेंटेंसेस को पहचानने की किस किस तरीके से पहचाने, जैसे कि क्या जाता है, ठीक है, या जाना या जाता वाला शब्द आता है इसमें सेंटेंसेस में, ओके, पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, और बाय भी करके यूज़ किया जाता है। तो इनको आप इस तरह से पहचान सकते हैं, इन शब्दों की हेल्प से आप पहचान सकते हैं सेंटेंसेस को। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन तो पता ही है, गागी के आता है सेंटेंस के एंड में। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट लिखेंगे गाइस, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा विल बी, तो मैंने यहाँ पर विल बी लिख दिया। फिर उसके बाद में वर्ब थर्ड आएगी, बाय करके प्रीपोजिशन आएगी, और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा, या फिर कमरे को सजाया जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट से ही ले लेता हूँ, जैसे कि अंग्रेज़ी बोली जाएगी या अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इंग्लिश विल बी स्पोकन। सो गाइज ये वाला सेंटेंस जो हो गया पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश विल बी स्पोकन। अब इसका पूरा सेंटेंस अगर लिखना है तो ऑब्जेक्ट के साथ तो बाय मी लिख सकते हैं, या बाय हर लिख सकते हैं, या बाय अस भी लिख सकते हैं, बाय दैम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लिखना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस इसी में मैं लिख देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया जाएगा या मुझे बुलाया जाएगा। तो आप कैसे देख सकते हैं इसमें मुझे आमंत्रित किया जाएगा या बुलाया जाएगा। तो अब इसमें देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैं लिख देता हूँ। सो जैसे कि आई विल बी इन्वाइटेड बाय हर या हिम, जो भी लिखना है आपको। ओके, ठीक है। तो ये वाला पैसिव वॉइस का यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिख दिया है। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर स्पोकन एंड फॉर जनरल इंग्लिश ऑल्सो, I mean competitive English. So you just need to learn these kind of the
स्ट्रक्चर्स और सेंटेंस या टेंस की हेल्प से ही हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि सेंटेंस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसमें टेंस को सीखना बड़ा ही आसान होता है। सेंटेंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, टेंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। टेंस अगर आपको आते हैं तो फिर उसके साथ में कुछ वोकैब सीखें इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। वोकैब के साथ साथ आप थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर्स भी सीखें, कुछ फ्रेजेस सीखें, इडियम फ्रेजेस जिसको बोला जाता है, ओके, तो उनको भी आपको लर्न करना होता है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए हैं। इसके साथ साथ अभी जैसे कि मैं तीनों इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस बोलना चाहूँगा आपके लिए, तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने लिखा आई एम टोट, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टोट बाय माई टीचर, मुझे मेरे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके गाइस, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसका जो पास्ट में हो जाएगा आई वॉज हो जाएगा, और यहाँ पर फ्यूचर में आई विल बी हो जाएगा। आई विल बी टोट, आई विल बी टोट बाय माई टीचर। तो ये वाले एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं और अपने पैसिव वॉइस इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि ले सकते हैं आप, अध्यापक के द्वारा हमें डांटा जाता है। सो लिख सकते हैं वी आर स्कोल्डेड बाय टीचर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंटेंस वी आर स्कोल्डेड बाय टीचर। और दूसरा लिख दिया मैंने जैसे कि हमें अध्यापक के द्वारा डांटा गया। सो यहाँ पर लिखेंगे वी वर, सेम इसी तरह से वी वर स्कोल्डेड बाय टीचर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे वी विल बी। तो यहाँ पर आ जाएगा वी विल बी स्कोल्डेड बाय टीचर। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं। बाकी इसी तरह से कितने टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कितने टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जितने 12 के 12 होते हैं उनको एक्टिव वॉइस में सभी को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 को किया जाता है। 8 को इन द सेंस जैसे कि तीनों परफेक्ट को किया जाता है, तीनों इंडेफिनिट को किया जाता है और 2 कंटिन्यूअस को किया जाता है। सिर्फ 2 कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और पास्ट कंटिन्यूअस को। फ्यूचर कंटिन्यूअस को पैसिव में ट्रांसलेट नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए स्ट्रक्चर नहीं है। By the way, if you just want to learn, so I will let you know the structures of that also. So don't worry, keep learning, and just for more, like and share, subscribe our channel. Thank you so much.